बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा आपकी मैथमेटिक्स की जो नई बुक है नेशनल बेस्ड और नेशनल करिकुलम, जो हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की बुक है मैथमेटिक्स की फॉर ग्रेड 7, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, अलजबरा का चैप्टर। तो 6.1 का क्वेश्चन 1 हम कर चुके थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो हम लोग पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, कैटेगराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। यानी इन पोलिनोमियल्स को आपने यानी मोनोमियल बताना है, इसमें से मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। बेटा मोनोमियल वो होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। फॉर एग्जांपल दिस वन, इसमें एक टर्म है तो ये क्या होगा, मोनोमियल। बाइनोमियल बेटा ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, इसकी दो टर्म्स हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइनोमियल। ठीक है बेटा। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हों। अब ये क्वेश्चन 2 है, 1 2 3, इसकी तीन टर्म्स हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइनोमियल। बेटा ऐसे ही आपने इसको मेंशन कर देना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें आप 1 2 3 तीन टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स थी, बता चुका हूँ बाइनोमियल। यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो ये हमारे पास बाइनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स हैं बेटा तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देखें 1 2 3 टर्म्स हैं बेटा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। और इसमें दो टर्म्स हैं तो दैट वन इज़ बाइनोमियल। एंड 1 2 3 इसमें हमारे पास तीन टर्म है तो दिस इज़ आल्सो ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट सा था, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 को आप देख लें तो क्वेश्चन 3 में बेटा वो क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इन पोलिनोमियल्स का सम फाइंड करना है। बेटा सम का क्या मतलब है, बच्चों को सम का मतलब अक्सर नहीं आता होता। सम मीन्स प्लस। सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे हैं जिनको सम के लफ्ज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा सम का मीनिंग है प्लस करना, यानी इस पोलिनोमियल में आपने दूसरे पोलिनोमियल को प्लस करना है। इस तरह सब में करना है। जैसे ये एक 1 2 3 4 टर्म्स वाला पोलिनोमियल है, इसमें दूसरे पोलिनोमियल को आपने ऐड करना है। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन पोलिनोमियल्स हैं, 1 2 3, इन तीनों को आपस में ऐड कर देना है। सिंपल सा काम है। और इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। एक है वर्टिकल मेथड, यानी फॉर एग्जांपल हम जैसे सिंपली नंबर्स को ऐड करते हैं 4 + 6 तो हमारे पास क्या आता है 10। अगर ऐसे लिखेंगे इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड। और अगर हम यूँ लिखें 4 + 6 = 10 तो ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड। तो दोनों मेथड में आंसर सेम ही आता है, बस लिखने का थोड़ा सा अंदाज़ डिफरेंट होता है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास। बेटा एक चीज़ आप ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर किया करें। लाइक करने का बेटा बेनिफिट क्या है कि ये वीडियो जो मज़ीद बच्चे हैं जिनको सीखने का शौक़ है तो वो यहाँ से वीडियोज़ उन तक भी ये पहुँचेगी वीडियो। ठीक है, मैक्सिमम कम्युनिटी तक पहुँचेगी तो मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और वो भी सीखेंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आपने हेल्प करनी है दूसरे बच्चों की भी, जस्ट आप लाइक करेंगे तो वीडियो दूसरे बच्चों तक भी पहुंच जाएगी। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इन दो पोलिनोमियल्स का आपने सम फाइंड करना है, यानी प्लस करना है। तो बेटा देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है इसी फॉर्म में दिया हुआ बुक में, तो इसको हमने लिखना है वर्टिकल फॉर्म में। तो सोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 7x + 4 और 9x - 3। एक बात आपने देखी होगी, मैंने वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखा है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। जो वैल्यू यहाँ थी वही यहाँ पे लिखी, जो यहाँ थी वो यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देना है। अब एक बात याद रखिएगा, प्लस माइनस करते हुए साइन का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है आपने। साइन के ऊपर मैंने बेटा एक जामिया वीडियो बनाई हुई है, आपने वो वीडियो देखनी है। आपका इंशाल्लाह साइन का कंसेप्ट सारा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो आपने डिटेल वीडियो लाजमी देखनी है। तो बेटा देखें यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है। जब दो वैल्यूज़ हों, एक प्लस हो रही, एक प्लस के साइन वाली हो, दूसरी माइनस के साइन वाली, तो दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं, माइनस होती हैं। क्या होती हैं बेटा, आपस में माइनस। यानी 4 में से 3 माइनस होके 1 आंसर आ जाएगा।
अगला काम होता है कि इस 1 के साथ साइन कौन सा आएगा। बेटा जब दोनों डिफरेंट साइन हो तो आपने बड़ी वैल्यू का साइन देखना होता है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ 4 है तो 4 के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब अगला देखें तो ये 7x के पीछे जब कोई साइन नहीं है तो ये प्लस होता है। बेटा कौन सा साइन होता है? प्लस। 9x के पीछे भी कोई साइन नहीं है, ये प्लस होता है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखते नहीं है, बता रहा हूँ वैसे आपको। तो 9 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 9x में 7x ऐड करेंगे तो 9 + 7 हमारे पास 16x आ जाएगा बेटा। तो ये 7x में 9x ऐड किया, आपने ये नहीं करते रहना कि 7 में 9 अलग से ऐड कर रहे हो और x में x अलग से ऐड करके बाद बच्चे स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसा काम आपने नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर था, जस्ट हमने इनको ऐड कर दिया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में देखें आप लोग, तो इसको मैं पहले वर्टिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, a² - 8, ठीक है, नीचे a² + 9। देखें अब आप लोग, तो ये फिर ये एक प्लस का है एक माइनस का है। मैंने कहा था कि एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो, तो ऑपरेशन कौन सा होता है? माइनस का, यानी दोनों वैल्यूज आपस में माइनस होंगी। 9 में से 8 माइनस हो गया तो 1 बच गया। साइन बड़ी वैल्यू का 9 के साथ, बड़ी वैल्यू 9 है, प्लस का साइन है, प्लस लग गया। अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है बेटा। a² है और ये भी a² है। अब बच्चों को ये नहीं पता चलता यहाँ कितने a² हैं, यहाँ कितने a² हैं। बेटा जब पीछे कोई कोफिशिएंट ना दिया हो आपके साथ, तो आपने लिखना है यहाँ पे 1 कोफिशिएंट होता है, यानी कि ये 1 a² है, ये भी 1 a² है। तो 1 a² में 1 a² ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 a² आ जाएगा। 1 + 1 2, सिंपल। तो 2 a² हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में देखें बेटा, इसको भी हमने ऐड करना है। मैंने वर्टिकल फॉर्म में पहले लिख के रख दिया आपके लिए ताकि टाइम बच जाए। अब देखें +4 - 3, ठीक है। +4 - 3 पे डिफरेंट साइन है, जैसे यहाँ पे था, ये भी सेम यही चीज़ है ना, +4 - 3। जो आंसर इसका आया था वही इसका आएगा, बस 4 नीचे आ गया, कोई इशू नहीं है। तो 4 में से 3 माइनस किया, 1 आ गया। साइन बड़ी वैल्यू 4 है 3 से, तो साइन बड़ी वैल्यू क्या आ गया? प्लस। अब ये -3x है, ये प्लस, यहाँ पे x के पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1x होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब पीछे कोई कोफिशिएंट हो तो 1 होता है, तो 1x। तो 3x में से 1x माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2x आ गया। और साइन देखें, बड़ी वैल्यू 3 है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब आगे देखें, 9x² और 6x² दोनों के पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो 9x² में 6x² ऐड करेंगे तो बेटा 15x² हो जाएगा। फिर वही बात रिपीट करूँगा, तो आपने पावर आपस में ऐड नहीं कर देनी, x4 नहीं लिख देना, बल्कि 9x² में 6x² ऐड हुआ तो 15x² हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, पार्ट 4। देखें वही चीज़ आ गई हमारे पास, 1b² है, ये भी 1b² है, 1 + 1 तो हमारे पास सिंपली 2b² आ जाएगा, ठीक है। दोनों के साथ प्लस का साइन है, आंसर में भी प्लस आ जाएगा। अब देखें ये चीज़ देखें, बड़ी आप बच्चों को कंफ्यूज करती है, +2ab - 2ab। इसको देखें बेटा, ये +2ab है -2ab है, यानी कि अगर हम 2 - 2 करें तो आंसर क्या आता है? हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, +2ab - 2ab, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। वो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 0 नहीं लिखते। और a² में a² ऐड करेंगे, ये 1 a² है, ये भी 1 a², जैसे ये था, तो ये हमारे पास क्या जाएगा? 2a²। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? 2a² + 2b²। इसको आप गट्ठा करके भी लिख सकते हैं, 2a² + 2b², दिस इज़ द आंसर, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में देखें बेटा क्या है हमारे पास, सिंपल 7 + 7 14 हो गया, दोनों के साथ प्लस है, प्लस आ जाएगा। -10x - 6x, ये नई चीज़ है, पहले 2 माइनस के साइन नहीं आए आपके पास। जब दोनों साइन माइनस के हों तो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाती हैं। बेटा याद रखना, जब दोनों साइन माइनस के हों वैल्यू आपस में ऐड होती है, मतलब 10x में 6x ऐड होके तो 16x बन जाएगा, और साइन हमारे पास जो दोनों के साथ है वही आंसर में आ जाएगा, ठीक है। फिर दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, 7x² में 5x² ऐड करेंगे तो 12x² आ जाएगा, दोनों के साथ प्लस है, प्लस आ जाएगा। फिर ये दोनों प्लस वाली वैल्यू हैं, 2x³ + 1x³, इसको क्या पढ़ेंगे? 2x³ + 1x³, ये 1 है ना, तो x³ 2x³ में x³ ऐड हुआ तो हमारे पास 3x³ बन गया,
ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट है आपके, ये आपके क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स आपको, अलजबरा आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। अब देखें यहाँ पे फिर डिफरेंट साइन आ गए, +5d -4d। तो जब डिफरेंट साइन और वैल्यूज़ माइनस करते हैं तो 5d में से 4d माइनस करेंगे तो ओनली 1d बच जाएगा, हम d लिख देते हैं। साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आ गया, -2c +2c सॉरी, तो दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये 1c है ना, तो 2c में से 1c माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1c बच जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। और साइन जो है बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस आ जाएगा। फिर आगे देखें, प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन है तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे, 9b - 7b, तो हमारे पास आ जाएगा 2b। ठीक है बेटा, 2b आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा प्लस। साइन बेटा हमेशा पीछे वाला साइन जो होता है ना, इस वैल्यू का साइन ये है, इसका साइन ये है, इसका ये है। अब ये भी प्लस है और ये माइनस है। +2a में से ये कितने हैं बेटा, ये आप बताएं कि ये कितने a हैं, ये आपने बताना है कि ये 1a है। ठीक है, यानी इसमें आपको अभी ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, जब a के पीछे कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, किसी भी वेरिएबल के पीछे कोई कोफिशिएंट ना हो तो वो 1 तस्वर किया जाता है। 2a में से 1a माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1a आ गया, ओनली a आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मीन्स के प्लस साइन है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 में बेटा क्या चीज़ है हमारे पास, अब देखिए -4b² + 3b², ये भी दोनों डिफरेंट साइन है। ऑपरेशन किस चीज़ का होगा, माइनस का, तो 4 में से 3 माइनस किया, यानी 4b² में से 3b² माइनस किया तो 1b² बचा, हम जस्ट b² लिख देते हैं। और साइन जो बड़ी वैल्यू का है, 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस हो जाएंगे ना, 10b - 7b तो 3b आ जाएगा। फिर साइन का इशू आ गया, तो साइन कौन सा है, बड़ी वैल्यू का, प्लस। फिर ये +4a² + 2a², तो दोनों को प्लस करेंगे तो 6a²। यहाँ पे भी सॉल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखें बेटा, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ऑल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। तो ये इस सवाल को करने के दो मेथड है, एक तो आप इन तीनों को इकट्ठा लिख के ऐड कर दें, और अगला सवाल देखें अगर, तो मैंने उसको यूँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और इसको मैं आपको डिफरेंट तरीके से कराऊंगा, दोनों तरीके आपको समझ आ जाएंगे, जो आपको आसान लगता है आपने वो कर लेना है। इसमें क्या है, हम तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा ऐड करेंगे। पहले देखें जो सेम साइन है उनको ऐड करते हैं, +3 + 2 तो +5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, तो +5 में -2 करेंगे तो एक प्लस की वैल्यू होगी, एक माइनस की, तो माइनस होगा ऑपरेशन, तो 5 में से 2 गया तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 3। उस साइन बड़ी वैल्यू +5 वाली थी तो बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। यहाँ देखें ये +4 है, ये +x है, पहले प्लस वालों को ऐड कर दें, 4x + 1x 5x हो गया। 5x में से ये -2x को माइनस कर देंगे तो 3x बच जाएगा। फिर 5x के साथ प्लस का साइन था, बड़ी वैल्यू 5 थी तो फिर यहाँ पे भी प्लस आ गया। ये तो वैल्यूज़ तो तीनों प्लस वाली हैं, तो 3x² में 2x² ऐड किया तो 5x² हो गया, उसमें फिर 1x² ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6x² आ गया। ठीक है बेटा, आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको मैं दूसरे मेथड से करता हूँ ताकि आपको दोनों मेथड समझ आ जाएं। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, पहले मैं इन दो वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ, जो आंसर आएगा उसमें तीसरी को ऐड कर देता हूँ। देखिए सोल्यूशन में लिखता हूँ मैं आपके सामने, पहले s² + 3t² + 4st, इसमें इसको ऐड कर देता हूँ, 2s² + 4t² - 3st। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मैंने क्या कर दिया, ऐड करने के लिए लिख दिया मैंने। अब ये डिफरेंट साइन है, 4st में से 3st माइनस होगा तो ओनली 1st बच जाएगा बेटा, गौर से। 4st में से 3st माइनस हुआ, 4 में से 3 गया तो 1st बच गया, बड़ी वैल्यू 4 है, प्लस का साइन आ गया। 4t² + 3t², तो 4 + 3 दोनों प्लस हैं तो 4 + 3 हमारे पास आ जाएगा, 7। ठीक है, तो 7t², दिस इज़ 7t²। ठीक है, उसके बाद प्लस आ जाएगा दोनों के साथ। अब 2s² + 1s², तो ये आ जाएगा 2 + 1 3s², तो ये इसका आंसर आया हमारे पास। अब इस वैल्यू को इस तीसरी वैल्यू में भी ऐड कर देंगे, इसको मैं पहले ऊपर लिख लेता हूँ, 3s² + 7t² + st, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी।
अब ये वाली इसमें ऐड करूँगा तो 4s² माइनस 2t² प्लस 9st, इन दोनों को आपस में ऐड करता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब देखें ये दोनों प्लस की हैं, 9st में ये 1st है, 9 + 1 10st आ गया हमारे पास। 7t² माइनस 2t², एक प्लस है एक माइनस है, तो 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5t² आ गया। साइन यहाँ पे बेटा देखें साइन प्लस का आएगा, यहाँ भी बड़ी वैल्यू प्लस वाली है, प्लस का साइन आएगा, और यहाँ दोनों वैल्यूज़ प्लस वाली हैं, तो 4s² में 3s² ऐड किया तो 7s² हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 के सारे पार्ट्स फिनिश हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बेटा आप लोगों ने वीडियो को अच्छे तरीके से आप वीडियो को देखा करें, अच्छे तरीके से मुराद ये है कि वीडियो को समझा करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ, आपके कंसेप्ट क्लियर हों। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।